हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन से जिंदा है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते, जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पाना है तो कुछ चीजों पर काबू पाए। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, लोग उस दर्द को सह नहीं पाते। और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते, अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाती। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को भी चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर तो सुख है तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र रखना। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बनती है। विपरीत हालातों में इन चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित ना होने दे। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती है। नकारात्मक सोच को हावी ना होने दे। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, निंदा करेंगे, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए और अच्छी संगत में रहे। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए
हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है एक दूसरे में कमी ना निकाले। मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते और चुनौतियां बड़ी होती है। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियां, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती है। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो वही कहते हैं, अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितने भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितने भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिली जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते हैं उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसमें ना तो भागना है और ना ही रुकना है, बस चलते रहना है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं है। जिस तरह एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। यदि आप कोशिश करते और कुछ भी हासिल नहीं होता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते तो इसमें पूरी आपकी गलती है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं, वो किसी दूसरे को क्या इज्जत देंगे। जब दुख सहन करने की आदत पड़ जाती तो आंखों से आंसू आना भी बंद हो जाते। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते और सहारा देने वाले दिल में बस जाते। जिंदगी पैसा, पद, ताकत या संपत्ति के सहारे नहीं चलती। जिंदगी किसी की दुआओं और आशीर्वाद के सहारे चलती। उगते सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती।
तरक्की के लिए हमें सूर्य से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। जिन्हें नहीं समझना होता उन्हें दुनिया भर के ग्रंथ भी नहीं समझा सकते, और जिन्हें समझना होता है वह मौन से भी समझ जाते। श्री कृष्ण कहते, दुखी होकर रोते रहना मनुष्य जीवन का अपमान है। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उठो, जाओ और जाकर विजय प्राप्त करो। जीवन में कभी अकेला चलना पड़े तो निराश मत होना, क्योंकि शमशान, सिक्कर और सिंहासन, इन सब पर व्यक्ति अकेला ही होता है। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आप हार का कड़वा घूंट पीते। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक सिखा ना ले। वक्त ने छीना है तो वक्त ही देगा, बस खुद को कभी हालातों से हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी है। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह बातें याद रखना। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है या किसी ना किसी की असलियत दिखा कर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छोड़ कर जाता है और कौन हाथ पकड़ कर रहता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानना कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। जब जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों का पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जीवन में असफल हो जाते तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब तो यह कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, उसमें सुख और दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में कभी निराश ना हुआ करो। याद रखना कि आप भगवान की बनाई गई सबसे सुंदर कृति हो, इसलिए विपरीत परिस्थितियों को अपनी सुंदरता कभी छीनने मत देना। आस के दिए को कभी बुझने मत देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से उसे तेज थपथपाता है और अंदर से बड़े प्यार से सहलाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। जो बीत गया उसे बहा दो, जो बहता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है उसका स्वागत करो। कई बार सुनने से शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखना, जिंदगी एक संघर्ष है। हारना अच्छा है, हार मान जाना नहीं। डरना अच्छा है, डर कर रहना नहीं। लड़ना अच्छा है, लड़ते रहना नहीं। आंसू भी जरूरी है, आंसू बहाते रहना नहीं। झुकना भी जरूरी है, झुके रहना नहीं। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती है तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसलिए संकट के समय जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर आगे बढ़े। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते तो आप कभी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे यह तो हमारे वश में है। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती जाती है। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें,
बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क पड़ता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि आपकी सोच ही नष्ट करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हमें वैसी मंजिल मिलती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बने रहो। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो कभी उस चीज़ से डरकर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना। सभी प्राणियों में केवल आदमी है जो पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरता है और आदमी का कभी पेट नहीं भरता है। सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखें। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि वह वक्त को भी बदल सकते। भगवान चाहे तो वह रंग को भी राजा बना सकते। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता है तो वह सबकी किस्मत एक जैसी लिखता है, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए संसार में सबकी अलग अलग हालत है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन जो हमारा है उसे हम भूले भी तो बैठे हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती, और जब मन की आंखें खुलती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती है क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझता है जब हम उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है, तो इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है उसका सफर परमेश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज़ आपको ना मिले तो जिंदगी में जट पटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ बुरी है यह आपसे ज़्यादा भगवान को पता है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर होता है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते, सुख और दुख तो इस जिंदगी की चलती नैया का किराया है। जो मिला है उनसे गुजर के हमें जिंदगी का किराया तो मिला चुकाना ही पड़ेगा।
क्योंकि देने वाले को पता सब नहीं पता लोग है इतनी कि चालाकियां मेरे क्यों लिए करते क्या हैं। सही है, साथ क्या में भी गलत है। रहते हैं, जलते भगवान भी को हैं, मंदिर से ज्यादा रिश्ता भी हमारे रखते दिल में रहना हैं, क्यों दुश्मनी पसंद भी है? निभाते हैं, क्योंकि मंदिर तो तारीफें भी चार करते हैं दीवारी का बना है, और पीठ जबकि पीछे हमारा हमारी दिल बुराइयां भी हमारी करते हैं। अंतर आत्मा और हमारी भावनाओं से जिस जुड़ा तरह हुआ है। कोयले को कितने भी समय ईश्वर के को लिए देखना है दूध तो में तन की डुबो कर आंखों रख से दो, नहीं, मन की लेकिन वो आंखों से सफेद देखो। नहीं होता है। वह तुम्हें सब उसी में तरह नजर कुछ आएंगे। लोगों का भी ऐसा ही होता गलतियां है। करने में बिताई गई उनके जिंदगी साथ न कितनी सिर्फ अधिक अच्छाई कर लो, सम्मानीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई लेकिन जिंदगी से वह कभी तुम्हारी अधिक उपयोगी कदर भी। नहीं करते। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, अगर लेकिन एक सबको छोटा हम सा ही जवाब दीपक देते अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला ही देता है। अगर सबको हम ही वैसे ही जवाब जीवन में देते चाहे रहेंगे कितना भी तो अंधेरा हो वक्त जाए, क्या करेगा। विवेक रूपी इसलिए कुछ प्रकाश समय के अंधकार को लिए मिटाई चुप रहो, देता है। वक्त अपने सोच का आप ही फर्क सारे होता है, जवाब दे देगा। वरना समस्या आपको कमजोर नहीं वक्त अपने आप बल्कि सारे मजबूत जवाब बनाने दे आती देगा। है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिल ही जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते हैं उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसमें ना भागना है और ना रुकना है, बस चलते रहना है। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।